हाय गाइस, तो ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में लास्ट मिनट में। मतलब एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन, सिर्फ एग्जाम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ उसी पर्पस के लिए। और अगर इस कंसेप्ट से आप उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितने भी सारे, सब में ये कंसेप्ट लगाओगे तो सब में कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। सब में मतलब ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है सब में क्वेश्चन अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं होता है तो फिर मतलब बता सकते हो, पर ये ना मतलब हर क्वेश्चन में ये जो कंसेप्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। इससे ही सॉल्व करने की आप कोशिश करो इसी कंसेप्ट से, आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय, तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक जस्ट एग्जाम में रिकॉल करने के लिए कि आईआरपी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेज पावर पैरिटी, मतलब उसको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली देयर आर द हाई चांसेस कि परचेज पावर पैरिटी और आईआरपी जो यूज़ होंगे एग्जाम में, मतलब हाई चांसेस क्या, वो इसी के लिए यूज़ होते हैं ताकि हम फ्यूचर की कोटेशन निकाल सकें। इंटरेस्ट रेट का, एक्सचेंज रेट की जो कोटेशन होती है ना कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, अब वो फ्यूचर में मतलब कोटेशन कैसी दिखेगी, फ्यूचर में जो कोटेशन होगी वो क्या होगी। तो उस कोटेशन को निकालने के लिए ही आईआरपी और पीपीपी यूज होता है। आईआरपी इंटरेस्ट रेट पैरिटी, पीपीपी परचेज पावर पैरिटी। तो इनकी ना थ्योरम बस ये देखो, अब मैं सिर्फ 1-2 मिनट में ही पूरा बता दूंगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है। मैं ये नहीं जा रहा कि कैसे क्या होता है, बस आपको एक चीज ख्याल रखनी है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। $1, आप कहीं लिख लेना है एग्जाम्पल, कॉपी पेन लेके बैठ लेना और जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज लिख लिया, ठीक है। अब फिर उसका ही जो क्या बोलते हैं, अगर इसको हम इनडायरेक्ट कोटेशन, ही तो डायरेक्ट कोटेशन होगी। देखो, दो तरीके की कोटेशन होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और दूसरी कोटेशन क्या होगी, ₹1 इज इक्वल टू $0.02। 0.02 कैसे आया, 1/50 करके। मतलब अगर $1 ₹50 का है तो फिर एक रुपए में कितने डॉलर आएंगे, तो 0.02 आएंगे। दोनों कोटेशन आपने लिख ली, ठीक है। अब पहली वाली कोटेशन पे वापस आ जाओ, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब यहां पे ना हमको दो इंटरेस्ट रेट गिवन होंगे। इंटरेस्ट रेट एक तो गिवन होगा इंडिया का और दूसरा इंटरेस्ट रेट गिवन होगा हमको यूएसए का। इंटरेस्ट जो फ्री इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, मान लो यूएसए का है 7% और इंडिया का है 10%। क्या मैं बोल रहा हूं, यूएसए का है 7% और इंडिया का है 10%। अब हमको इस इंटरेस्ट रेट को यूज करके हमको क्या करना है, हमको फ्यूचर की कोटेशन निकालनी है। यही तो रहता है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब हमको ये चीज समझ में नहीं आती डिनोमिनेटर में क्या रखना है, न्यूमिनेटर में क्या रखना है। क्योंकि अगर यहीं पे कोटेशन उल्टी हो जाती ना, अगर ₹1 इज इक्वल टू डॉलर वाली कोटेशन अगर क्वेश्चन में होती तो हमको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर स्वैप करने पड़ते। और अगर हमने सिंपल दे रखा है कि $1 इज इक्वल टू इतने रुपीज, तब हमको जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो हमको कब डिनोमिनेटर में ऊपर मतलब कौन सी चीज रखनी है और न्यूमिनेटर क्या रखना है, डिनोमिनेटर क्या रखना है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे बच्चे नंबर खोते हैं, कभी कभी उल्टा करके आ जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे कितना ही रट लेंगे, कितना ही हो जाएगा, एक हद तक ही तो रट पाएंगे, उसके बाद तो फिर गए ना। मतलब एग्जाम में अगर कोटेशन उल्टी आ गई, गए। तो इसका बस मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है, यही मैंने इसी वजह से 5 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ कि ये तरीका एग्जाम में बहुत काम आएगा। बहुत ईजी है। ईजी ये है कि आप, पता है क्या, देखो मैंने आपको अब पहली बार जो आपने कॉपी में लिख रखा होगा उसमें वापस आओ। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कोटेशन को भूल जाओ, मैं सिर्फ नॉर्मल कोटेशन की बात कर रहा हूँ। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कितना, 10%। इंडिया का 10% है और यूएसए का 7% है। अब बस मैं एक लाइन बोलूंगा, इसी लाइन के बेस पे आपके सारी की सारी कैलकुलेशन बेस होगी। वो लाइन ये है, जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी की लगेगी वाट। जिस कंट्री, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी की वाट लगेगी। उस कंट्री की करेंसी की वाट लगने का मतलब है वो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, वो वाली करेंसी डेप्रिशिएट होगी जिस मतलब जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। अब यहां पे मेरे एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट इंडिया का ज्यादा है
तो फ्यूचर में इंडिया की करेंसी की लगेगी, इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो हमको एनविजन करना है, हमको थॉट देना है कि अगर इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो फ्यूचर में कोटेशन कैसा दिखेगा। तो डेप्रिशिएशन का तो मतलब यही है भाई, इंडिया की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब यूएस से हमको महंगा मिलेगा। महंगा मिलने का मतलब है अभी 50 का मिल रहा है तो फ्यूचर में वो 60 का 65 का, मतलब हमको नहीं पता कितने का, लेकिन 50 से तो ज्यादा का ही होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे कुछ नहीं करना, 50 से ज्यादा का होगा ना, ठीक है। तो 50 जो मतलब कोटेशन हम ऐसे तो निकालते हैं भाई, जो 50 लिया इंटू हमको 50 से ऊपर की वैल्यू लानी है, तो जो बड़ा वाला रेट होगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1.07। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इंडिया का रेट ऊपर रखा और यूएसए का रेट नीचे। मैंने तो इंडिया और यूएसए का रेट ही नहीं बोला, मैंने तो ये बोला हमने एनविजन किया कि हम फ्यूचर में भाई क्या होगा, डेप्रिशिएट होगी करेंसी। डेप्रिशिएट होने का मतलब है कोटेशन फ्यूचर में कैसी दिखेगी, सोचो 50 से ऊपर दिखेगी ना, दिखाओ 50 से ऊपर 1.1 डिवाइड बाय 1.07। इसका कॉन्ट्रास्ट में अगर कोटेशन दे रखी होती दूसरी, कोटेशन दूसरी कौन सी का मतलब है 1 रुपी इज इक्वल टू 0.02। अब यहां पे अगर रुपी को डेप्रिशिएट करना है, रेट वही है, अगर यहां पे रुपी को डेप्रिशिएट करना है तो यहां पे जो 1 रुपी इज इक्वल टू इतना डॉलर मिल रहा है तो इससे कम डॉलर ही मिलेंगे, 1 रुपए में कम डॉलर मिलेंगे। तो अगर वो कम डॉलर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है हमको 0.02 की वैल्यू गिरानी है, और वैल्यू गिराने के लिए हम फ्यूचर में एनविजन कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितना मतलब क्या बोल सकते, कोटेशन कैसा दिखेगा। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 0.02 से तो कम ही दिखेगा। अगर 0.02 से कम दिखाना है उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे छोटे से और डिवाइड करेंगे बड़े से। तो बेसिकली इंटू 1.07 डिवाइड बाय 1.1 ये चीज है। अब यहां पे मैंने ये नहीं बोला कि यूएसए का ऊपर रखना है इंडिया का, नहीं 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 नहीं, मैंने तो ये इसका जो इफेक्ट था वो स्टार्टिंग में एनविजन करने में ही ले लिया, इसका इफेक्ट मैंने एनविजन करने में ही ले लिया। ठीक है, तो ऐसे अब यहां पे अब यहां पे कोटेशन फर्स्ट वाली पे वापस आता है, मैं सिर्फ फर्स्ट कोटेशन को यूज करूंगा। सेकंड फर्स्ट कोटेशन में $1 इक्वल टू 50 रुपीज, और इंटरेस्ट रेट मान लो अब इंडिया का 5% है, अब इंडिया का रेट 5% है, और अब यूएसए का रेट 10% है। इंडिया का रेट 5% है, यूएसए का रेट 10% है, तो मैं माइंड में सोच रहा हूं यूएसए की लगेगी। अब यूएसए की करेंसी की वाट लगेगी, यूएसए की करेंसी की वाट लगेगी, मतलब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। अब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होने का मतलब है कि फ्यूचर में कोटेशन कैसा दिखेगा। अब फ्यूचर में कोटेशन कैसे दिखेगा, अगर हमारी करेंसी अगर बढ़िया हो रही है तो $1 हमको कम सस्ता मिलेगा, तो $1 इज इक्वल टू 50 से सस्ता मिले मतलब 45 होगा। अच्छा 45 हो जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे छोटे से 1.05 डिवाइडेड बाय 1.1। दोनों ही केसेस में जो मैंने पहले समझाया था उसमें इंडिया की करेंसी, इंडिया का रेट ऊपर आ रहा है और यूएसए का नीचे आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट कोटेशन दे दी तो यहाँ पे किसका ऊपर रखें किसका नीचे रखें, ये सारे मतलब चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एनविजन किया कि फ्यूचर में वो कैसा दिखेगा कोटेशन, और उसके बेस पे मैंने अपना फॉर्मूला बना लिया। अब ये जो फॉर्मूला होगा ये गलत नहीं हो सकता। अब इनडायरेक्ट कोटेशन भी मान लो दे दी, 1 रुपीज इक्वल टू इतने डॉलर। अब यहाँ पे डॉलर को हमको डेप्रिशिएट करना है, इसका मतलब डॉलर की जो 1 रुपी में ज्यादा डॉलर हमको मिलेंगे। मेरे नए वाले केस में जिसमें यूएसए का जो रेट था वो 5% था, इंडिया का रेट 10% था, मेरा न्यू केस। तो फिर इसमें पता क्या होगा, इसमें अगर मैं एनविजन करूंगा कि फ्यूचर में ना कोटेशन कैसी दिखेगी मुझे, तो फ्यूचर में मुझे कोटेशन दिखेगी 1 रुपी इज इक्वल टू 0.02 से ऊपर ज्यादा ही मिलेगा यार। तो अगर ज्यादा ही मिलेगा तो फिर 0.02 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 1.05। 1.1 भाई हमको ज्यादा कर, मतलब अब पहले और दूसरे एग्जांपल में इनडायरेक्ट कोटेशन में भी ना मेरा वही था, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर मैंने रेट रखा उसका ही क्या बोलते हैं उसको, यूएसए का ही, और नीचे रेट रखा मैंने इंडिया का ही। लेकिन जो इफेक्ट आ रहा है ना वो इफेक्ट थोड़ा बढ़ गया। तो मैंने ऐसे ही एनविजन करके कि फ्यूचर में रेट कैसा दिखेगा, तो अगर फ्यूचर में अगर तुम एनविजन कर पा रहे हो रेट कैसा दिखेगा सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देख के, और इंटरेस्ट रेट का एक ही प्रिंसिपल है, जिस भी कंट्री की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी उसकी करेंसी की वाट लगेगी, उसकी करेंसी की वाट लगेगी। ऐसे बहुत सारे उसकी वाट लगती है। और अब सबने बोला अरे और 9 मिनट में तो तूने सिर्फ इंटरेस्ट बताया, परचेज पावर पैरिटी का क्या हुआ। परचेज पावर पैरिटी भी सेम है, जिस भी कंट्री का इन्फ्लेशन ज्यादा होगा उस करेंसी की वाट लगेगी। अब बस इसको हम ऐसे मतलब सोच के फिर हो जाएगा काम।